नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइमलेस टैरो 6666। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए दोस्तों, इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों के लिए हीलिंग। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पर सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। All the negative energies around my viewers go back to the sender। सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा जो भी मेरे सेंडर, उनके जो भी मेरे व्यूवर्स के इर्द गिर्द मौजूद है, वो सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर सके। आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज़ से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो आपको। हर एक सपना आपका पूरा हो, भर भर के अबंडेंस आप और आपके परिवार में सभी लोगों को हासिल हो। दोस्तों, आप में से जिन लोगों ने भी इस चैनल को सपोर्ट किया है थ्रू सुपर थैंक्स, यूपीआई या फिर मेंबरशिप के थ्रू, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही प्रार्थना करता हूं कि आपने जो भी कंट्रीब्यूशन, जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है, वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस और ढेर सारी खुशियों के रूप में आपको वापस प्राप्त हो। तो चलिए अब इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज भोलेनाथ अपने बच्चों को क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस इन कार्ड्स के थ्रू देना चाहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, हे माँ कामाख्या देवी, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी बच्चों को। उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स एंड सिस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी बच्चों को। चलिए देखते हैं। सबसे पहला कार्ड यहाँ पे आया इल्यूजन। ऑलराइट, प्ले, बैटल, ओके, एंड द फोर्थ कार्ड ऑफ द डे इज टीम वर्क। आई होप आपको जो कार्ड्स हैं वो प्रॉपरली विजिबल होंगे सारे। तो एक एक करके हर कार्ड को यहाँ गहराई से अब हम समझते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज का जो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है, इल्यूजन का कार्ड निकल के आया है दोस्तों। और दोस्तों, जब मैं इस कार्ड को देख रहा हूँ तो इस कार्ड की ऊर्जा यही इशारा कर रही है कि लंबे समय से कोई व्यक्ति अपने झूठ, घमंड या गलत फैसलों के नशे में जी रहा था और उन्हें लग रहा था कि कोई उन्हें पकड़ नहीं सकता, कोई उनका सच कभी भी, कोई भी उनका जो सच है वो सामने नहीं ला सकता। लेकिन अब वो जो भ्रम है, जिस भ्रम में ये व्यक्ति जी रहा था इतने समय से, वो धीरे धीरे अब टूटने लगा है। मुझे यहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आ रही है कि यहाँ ऊर्जा का एक ऐसा महाविस्फोट होता हुआ दिख रहा है और ये जो भी व्यक्ति है जो बहुत नशे में चूर रहता है अपने अहंकार, अपने ईगो में, इनका सारा नशा उतरने वाला है और अब सलाखों के पीछे होगी ज़बरदस्त खातिरदारी इनकी। तो हो सकता है कोई इनके खिलाफ़ कोई लीगल मैटर भी हो सकता है इनके अगेंस्ट, जिसके वजह से इनको बहुत कुछ अभी सहना पड़ेगा। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है ये फिज़िकली इनको जाना भी पड़े किसी लीगल बैटल के वजह से सलाखों के पीछे। और ये सलाखें ज़रूरी नहीं कि फ़िज़िकल सलाखों की ही बात हो, ये कह सकते हैं ना, मानसिक तौर पे जब इंसान अपने मन को ही जेल बना लेता है, वो उसका
एक कैदी बन जाता है अपने ख्वाहिशों के वजह से, अपने गलत कर्मों के वजह से, तो क्या होता है, इंसान खुद ही घुट-घुट के उसको ये महसूस होने लगता है कि जैसे वो कैदी का जीवन जी रहा हो। तो कुछ ऐसा इनके लिए नज़र आ रहा है। तो दोनों चीज़ें हो सकती हैं। ये प्रैक्टिकल रूप से भी हो सकता है इनके जीवन में, अगर किसी ने इनके ऊपर कोई मुकदमा कर रखा है, कोई कंप्लेन दे रखी है, या आप अगर इनके खिलाफ़ कोई आपने कंप्लेन कर रखी है, या अगर आप करोगे ऐसा कुछ, अगर सिचुएशन बनेगा तो इसके वजह से इनके साथ ये कुछ हो सकता है। अच्छा, यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि आपके सामने जो रास्ते बंद अभी तक दिखाई दे रहे थे, यानी कोई आपका काम जो पूरा नहीं हो पा रहा था किसी न किसी कारण से, वो अब कहीं ना कहीं वो सारे रुके हुए काम अब पूरे हो सकते हैं। कोई बंद दरवाज़ा वापस खुलता हुआ नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ जिन लोगों ने गलत काम करके खुद को बहुत सुरक्षित कहीं ना कहीं समझ रखा था, जहाँ इन लोगों को जो बिल्कुल ये ओवर कॉन्फिडेंस जो था कि हम कुछ भी गलत इनके साथ कर लें हमारे साथ कुछ नहीं होने वाला, उनके मन में अब बेचैनी बढ़ती जा रही है, क्योंकि उन्हें महसूस होने लगा है कि अब पहले जैसी आज़ादी शायद ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगी। जो आज़ादी का लुत्फ़ ये अभी ले रहे थे और जो उसका मिसयूज़ कर रहे थे, मैं कहूँगा इनफैक्ट, वो कहीं ना कहीं ज़्यादा दिन अब इनके जीवन में वो आज़ादी का जो सुख है वो अब इनको नहीं मिलने वाला है। कुछ ऐसा ज़रूर इनके साथ होगा, जो भी इन्होंने छल कपट आपके साथ किया, जो आपके साथ फ्रॉड किया, जो आपके साथ गलत किया गया है, उसका खामियाज़ा इनको भुगतना ज़रूर पड़ेगा, चाहे ये अकेले हों या इनके साथ और भी लोग हों। ये कार्ड ये भी दिखाता है कि सच देर से ज़रूर आता है, देर भले है लेकिन अंधेर नहीं है। लेकिन कहते हैं ना, जब आता है तो भ्रम का जो महल जिन लोगों ने बना के रखा है वो एक ही झटके में गिरा के चला जाता है। तो जो लोग अपने भ्रम की बनाई हुई दुनिया में जी रहे थे, जिनको ये लग रहा था कि उनके ऊपर कोई बड़ा कदम, कोई बड़ा एक्शन नहीं होगा, तो अब वो कहीं ना कहीं वो ख्वाब उनका टूटने वाला है। और मैं देख पा रहा हूँ कि अब कुछ लोगों का जो आत्मविश्वास है वो कमज़ोर पड़ रहा है और उन्हें अपने ही फैसलों पर शक होने लगा है। अब ये खुद अपने बैठकर मनन चिंतन मंथन कर रहे हैं आपस में ही, उन लोगों से, उन लोगों के बीच में जो इनकी मदद करते थे आपके अगेंस्ट साजिश करने में, उल्टी सीधी चालें चलने में। अब बैठ के आपस में ये सब डिस्कशन कर रहे हैं कि आखिर गलती कहाँ से हो गई, जो इतना बड़ा आज हमारे सर पर इतना बड़ा जो दुखों का पहाड़ अब इनके ऊपर टूट रहा है, वो भले ही बाहर ना दिखाएं लेकिन इनके जीवन में बहुत उथल पुथल मची हुई है इस समय। तो अब ये बैठकर आपस में ही मंथन कर रहे हैं कि क्या किया जाए, ऐसा क्या करें कि इस सिचुएशन से बाहर निकलें और ये सारी चीज़ें सॉल्व हो सकें। लेकिन अपनी जलन भी निकालनी है। ऐसा भी नहीं है कि ये कोई सब कुछ पीछा छुड़ाकर कहीं दूर चले जाना चाहते हैं या इन सारी चीज़ों को भूल जाना चाहते हैं। जो भी समस्या इन लोगों ने क्रिएट की, जो लड़ाई झगड़े इन्होंने स्टार्ट किए आपके साथ, ये कहीं ना कहीं शुरुआत में बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में थे। हो सकता है किसी का शय इनको रहा हो, मिला रहा हो, कोई इनका साथ ऐसा दिया हो, चाहे इनके घर परिवार में इनका कोई रिश्तेदार हो, कोई दूर का आदमी, कोई भी हो जो इनको सपोर्ट करता आ रहा हो, कोई मित्र हो, कोई भी हो। तो अभी तक हो सकता है ये किसी और के दम पर बहुत ज़्यादा उछल रहे थे शुरू शुरू में, लेकिन कहते हैं ना, वक्त बदलता है। जो आज साथ हैं वो कल ज़रूरी नहीं कि साथ रहें। तो कुछ ऐसा हुआ है जिसके वजह से ये इस समय पहले के मुकाबले अभी मुझे नहीं नज़र आ रहा कि इनके पास वैसा सपोर्ट है। और यही रीज़न है कि अब मैं ऐसा कहीं ना कहीं देख पा रहा हूँ कि इनकी हालत इस समय ख़राब है, अंदर ही अंदर इनको डर भी है और इस समय ये समझ नहीं पा रहे हैं कि कौन सा ऐसा डिसीजन लिया जाए या किस डायरेक्शन में आगे बढ़ा जाए जिससे कि ये जो मुसीबत सर पर आकर खड़ी हो गई है इससे ये बाहर निकल सकें। दोस्तों, अब यहाँ पे दूसरा कार्ड आया है प्ले का। ये कार्ड बता रहा है कि कुछ लोगों ने पूरी स्थिति को खेल समझ लिया था। इनको लग रहा था कि अरे ये सब तो खेल है, हमारे बाएं हाथ का खेल है, हम तो ऐसे करते आ रहे हैं, इतने लोगों के साथ हमने पास्ट में भी किया है, तो किसी ने क्या हमारे साथ कर लिया। तो इनको लगा कि हर बार चाल चलकर ये बच निकलेंगे, अपने आप को बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट समझ रहे हैं, हर बार किसी और को आगे कर देंगे, किसी और को बलि का बकरा बना देंगे और ख़ुद पीछे रहकर फ़ायदा उठाते रहेंगे। यही खेल ये काफ़ी समय से खेलते आ रहे हैं, लेकिन अब वही खेल उल्टा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है इनके ऊपर दोस्तों। और किस्मत भी देखिए, आपसे इनको यूनिवर्स ने भिड़ा भी दिया, क्योंकि सही जवाब तो आप ही से मिलना था इनको। जिन लोगों ने दूसरों को मोहरा बनाया था, अब वही लोग उनका साथ कहीं ना कहीं छोड़ सकते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। ऐसी बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन यहाँ आ रही है और ये कार्ड भी इसी चीज़ को कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि जो लोग अभी तक इनके लिए जान देने के लिए हाजिर थे वो अब नज़र भी नहीं आने वाले इनके अराउंड।
धीरे धीरे सच्चाई बाहर आने लगेगी और कई पुराने जो राज हैं इनके दबे हुए वो भी सामने आने की संभावना बन रही है। दोस्तों ये समय आपके लिए धैर्य रखने का है, पेशेंस रखना है, बिना कोई भी जल्दबाजी किए अपने काम पर ध्यान रखना है आपको, कोई भी डिसीजन बहुत जल्दबाजी में नहीं लेना है। और जो लोग आपका मजाक उड़ाते थे या आपकी चुप्पी को आपकी कमज़ोरी समझते थे, अब वही चुप होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं तीसरे कार्ड की। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए बैटल का कार्ड आया है, ये संघर्ष को दिखा रहा है। ये कार्ड साफ दिखा रहा है कि अब अंदर और बाहर दोनों तरफ संघर्ष चल रहा है। जिन लोगों ने गलत रास्ता चुना था उनके बीच भी मतभेद कहीं ना कहीं बढ़ सकते हैं। एक दूसरे पर दोष डालने की शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है, ऐसा कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है। और ये इस कार्ड की ऊर्जा ये भी बता रही है कि डर अब बढ़ने लगा है। पहले जो लोग बहुत आत्मविश्वास से बातें करते थे, अब कहीं ना कहीं उन्हें हर छोटी हलचल भी बड़ी लग सकती है। कुछ फैसले ऐसे हो सकते हैं जिनकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी, जो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स अब आ रहे हैं निकल के सामने। और अगर आपने सच्चाई का साथ दिया है शुरू से, तो ये कार्ड आपके लिए हिम्मत का संदेश लेकर आया है। समय देखिए धीरे धीरे संतुलन बना रहा है आपके जीवन में और कर्म का जो हिसाब है वो अपने तरीके से सामने आ रहा है। तो ये बात साफ है कि जिन लोगों ने भी अपने आप को बहुत ज़्यादा होशियार समझा, जिनको लगा कि वो कुछ भी गलत कर दे उसका उनको कोई खामियाजा भुगतना नहीं पड़ेगा, तो बहुत जल्द ये सपना अब इनका अभी भी टूटना स्टार्ट हो चुका है, लेकिन अभी और बड़े पैमाने पे ये सपना इनका ब्रेक होने वाला है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनको कहीं कोई बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस भी होता हुआ नज़र आ रहा है, या ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और इस बात का रियलाइजेशन इनको हो रहा है। जो इतना उधम इन्होंने मचाया हुआ था, ये अंधाधुंध कहीं से इनको ना जाने कोई ऐसी कह सकते हैं आप, कुछ ऐसा रास्ता मिल गया था जिसके थ्रू इनको अनलिमिटेड धन आ रहा था और इनका दिमाग हो गया था ख़राब। अब वो चीज़ कहीं ना कहीं वैसी रही नहीं, शायद पहले की तरह अब इनको उस तरीके से वो इनकम हो नहीं रही है, वो अंधाधुंध कमा नहीं पा रहे हैं, या लॉस हुआ है कोई बहुत बड़ा जिसके वजह से अब इनकी हालत हो गई है खस्ता। ये कर्ज़ में भी मुझे डूबे नज़र आ रहे हैं और कहीं ना कहीं लोगों से बचते फिर रहे हैं ये। और ये तो कुछ फ्रॉडी टाइप का भी ये इंसान है। ये ना इनसे भी उधार ले लो, उनसे भी उधार ले लो, फिर इनका उधार दूसरे का उधार लेकर चुका हो। मतलब ये टोपीबाज इंसान मुझे नज़र आ रहा है, इधर उधर टोपी पहनाना, लोगों को गोली देना, झूठ बोलना, मैं आज मिलूँगा कल मिलूँगा, ऐसे ऐसे करके मुझे ऐसा लग रहा है इस समय इनके जीवन में ये सिचुएशन नज़र आ रही है। लेकिन ये ज़्यादा दिन तक टिकने वाले हैं नहीं, क्योंकि इनको ढूंढने वाले ढूंढ रहे हैं और ये बहुत बुरी तरीके से हत्थे चढ़ने वाले हैं कुछ लोगों के। बात करते हैं फोर्थ कार्ड की। तो देखिए ये है टीम वर्क का कार्ड। देखिए ये जो आखिरी कार्ड है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण कार्ड है, क्योंकि ये बताता है कि अकेले नहीं बल्कि कई लोगों की कोशिश से कोई बड़ा सच सामने आ सकता है। ऐसी एनर्जियाँ निकल के आ रही है और जहाँ पहले सब बिखरा हुआ था अब वहाँ चीज़ें जुड़ने लगेंगी, ऐसा भी नज़र आ रहा है आपके जीवन में। और आपके लाइफ में भी ऐसे लोग आ सकते हैं जो सही समय पर आपका साथ देंगे। ये रियल कनेक्शंस होंगे, सिर्फ मतलब वाले नहीं होंगे। और आपको ये महसूस होगा कि ईश्वर हर लड़ाई अकेले नहीं लड़वाते, सही समय पर सही लोगों को भी जोड़ देते हैं। यूनिवर्स उन लोगों को आपके जीवन का हिस्सा बना देता है जिनका आपका उनके साथ पूर्व जन्मों का जो भी कार्मिक बैलेंस बचा हुआ है, या इस जन्म का भी जो है वो इस तरीके से पूरा होगा। दूसरी तरफ जिन लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए एक टीम बनाई थी, वही टीम अब टूटने लग सकती है। भरोसा कम होगा, एक दूसरे पर शक बढ़ेगा और पुरानी जो एकता है वो बिखर सकती है इन लोगों की, जिस पर इन्हें बड़ा नाज था। दोस्तों पूरी रीडिंग की जो एनर्जी है वो यही इशारा कर रही है कि जो भ्रम में ये जी रहे थे वो भ्रम ज़्यादा समय तक नहीं टिकेगा, वो ऑलरेडी बिखरना शुरू हो चुका है। और कहते हैं ना, जब कर्म का समय आता है तो सबसे बड़ा जो घमंड है वो भी शांत हो जाता है। तो आने वाले समय में कई लोगों का जो नशा है वो उतरता दिखाई दे रहा है, और जो अपने आप को अजय समझ रहे थे कि हम तो कभी भी हार सकते ही नहीं, उन्हें अपने ही कर्मों का सामना करना पड़ सकता है। आपके लिए देखिए जो मैसेज है इन चारों कार्ड्स का वो यही है कि किसी से बदला लेने की जगह अपने जीवन, अपने लक्ष्य और अपनी शांति पर ध्यान दें आप। देखिए सत्य का रास्ता कभी कभी धीमा ज़रूर लगता है और होता भी है, लेकिन
जब उसका परिणाम आता है तो वो बहुत गहरा और स्थायी होता है। तो धैर्य बनाए रखें, क्योंकि परिवर्तन की हवा चल चुकी है आपके जीवन में और समय धीरे धीरे हर चीज़ को उसी सही जगह पर ला रहा है। और मैं भी आपके लिए यही प्रार्थना करता हूँ भोलेनाथ से, माँ कामाख्या देवी से, कि आप और आपके परिवार को वो हमेशा प्रोटेक्ट करें, एक ऐसी छत्र छाया बनी रहे कि ऐसे नेगेटिव लोगों की जो नकारात्मक सोच है, जो ऊर्जा है, उसका कोई इम्पैक्ट ना पड़े आपके जीवन पे। तो चलिए अब इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर हम नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। ये नेम इनिशियल्स आपके नाम का पहला अक्षर, आपके दुश्मन के नाम का पहला अक्षर, या आप जिस शहर से देख रहे हैं इस रीडिंग को उसके नाम का पहला अक्षर भी हो सकता है। सो लेट्स सी कि आज आपके लिए नेम इनिशियल्स में क्या इशारे यहाँ पे मिलते हैं। लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर आया है डी, देन दिस इज पी, यू, जी, ए, एफ, एक्स, ई, वी। दोस्तों ये रहे नेम इनिशियल्स। अगर ये नेम इनिशियल्स मैच हुए हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। और यही थी आज की रीडिंग। हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।